Greetings of the day. I, Chabi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have discussed about that is the cell membrane, cell wall, and the nucleus. Now we will carry forward our topic that is cytoplasm. That is cytoplasm. Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell membrane. Now cell membrane के अंदर जो liquid fill है jelly like that is known as cytoplasm. You can see in the diagram ये जो jelly like fluid है जहाँ पे सारी organelles float करे that is known as cytoplasm. Okay, now it occupies the space between the cell membrane and the nucleus. न्यूक्लियस आपको शो किया जा रहा है, सेल वॉल आपको शो की जा रही है, देन आपके पास सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है. ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है दैट इज योर साइटोप्लाज्म. क्लियर? ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. मीन्स लाइफ फंक्शंस कैसे? लाइफ, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. कैसे होते हैं? जस्ट लिसन. क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनालिज है, वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनालिज कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है, तो वो साइटोप्लाज्म में रेगुलेट घूमते रहते हैं. तो उन टारगेट साइट पे पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका साइटोप्लाज्म. सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनालिज है. सेल ऑर्गेनालिज का फंक्शन क्या है कि वो आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है आपके पास? लाइक लिवर है. लिवर क्या है आपके पास? अलग काम करती है. हार्ट अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. किडनीज अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो सेम वे में प्लांट्स या जो सेल्स हैं उनके पास अलग अलग सेल ऑर्गेनालिज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब सेल ऑर्गेनालिज कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ओके. Now, the next point is that all the cell organelles in the cytoplasm play an active role in the functioning of cell. जैसे हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनालिज है उनका एक डिफरेंट फंक्शंस होता है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनालिज. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनालिज. नाउ द फर्स्ट सेल ऑर्गेनाली, आपकी डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम में क्या है आपके पास? डिफरेंट सेल ऑर्गेनालिज दिखाए गए हैं. दैट इज योर वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज. क्लियर है? देन हम अब इन्हीं सब के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द फर्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है चैनल्स की फॉर्म में. नाउ इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल. ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर सब्सटेंसेस. अब हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. अब मैं भी आपको दिखाती हूँ. डायग्राम एनलार्ज हो रहा है. आपके पास ये सेल दिखाया, सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनालिज दिखाई. अब उसने एक ब्लैक बॉक्स से कुछ एनलार्ज व्यू दिखाया. दैट एनलार्ज व्यू यू विल नीड टू ड्रॉ. फिर आप ये एनलार्ज व्यू ड्रॉ करेंगे. अब इस एनलार्ज व्यू में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद एक पर्पल कलर की कुछ ट्यूब लाइक नेटवर्क्स दिख रहे हैं जो आपके साइटोप्लाज्म को चैनल्स में डिवाइड कर रहे हैं. दीज ट्यूब लाइक नेटवर्क्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. पर्पल कलर का भी है एंड ब्राउन कलर का भी है. दोनों ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. क्लियर है? अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं. दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ व्हाई इट इज़ रफ? रफ का मतलब क्या होता है कि कुछ खुरदरा प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज़ रफ. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है? सो अगर जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? बट अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा था इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल. अब सेल्स के अंदर ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. आप देखिए न्यूक्लियस से कनेक्टेड है. तो न्यूक्लियस ने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, बनाई है, वो किसके थ्रू आएगी? पहले
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आएगी। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंड स्मूथ। रफ जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया रफ वाले ने, अब ये प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, आपकी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। मेम्ब्रेन में क्या चाहिए होता है, फैट्स चाहिए होते हैं, लिपिड्स चाहिए होते हैं। तो स्मूथ ने क्या किया, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की, लिपिड्स की सिंथेसाइज की, एंड रफ ने क्या किया, एंड प्रोटीन की सिंथेसाइज की। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट इज अवर गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं, आपने जो भी फूड बनाया है, मतलब जो भी आपका सब्सटेंस बना है वो न्यूक्लियस से ईआर के थ्रू आ गया, ईआर के बाद वो कहाँ जाएगा, गोल्गी में जाएगा। अब गोल्गी क्या करेगी, उस फूड मटेरियल को पैक करेगी एंड देन पैकिंग करेगी, उसकी मॉडिफिकेशन करेगी एंड मॉडिफिकेशन के बाद उसे उसके टारगेट साइट पे भेज देगी। यही आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है। Now Golgi complex is responsible for the concentration, storage, secretion of substances from the cell. क्लास यहाँ पे पैकेजिंग वाला भी एक पॉइंट ऐड कर लो। Golgi complex is responsible for the concentration, storage and packaging and secretion of substances from the cell. Now how it appears? Golgi apparatus कैसा दिखता है आपका, ये Golgi बॉडी कैसा दिखता है, आपको एक ब्लैक बॉक्स है एनलार्ज व्यू दिखाया है। दिस enlarged व्यू इज योर गोल्गी बॉडीज। क्लियर है। अब ये गोल्गी बॉडीज क्या होती है, पैरेलली अरेंज स्टैक्स होती है। कैसी होती है, पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स। सो राइट नेक्स्ट पॉइंट इन गोल्गी बॉडीज दैट दे आर पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स, STACKS। गोल्गी बॉडीज आर पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स। अब यहाँ पे दो फेस होते हैं। सी आपने फर्स्ट कर्व के पास आपको दो सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ऐसे ही उन सर्कल्स के अंदर आपने एक दो फेस माने, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो जब दो फेस होते हैं, सपोज मैंने ये वाला फेस बोला, दिस इज़ योर सिस एंड दिस इज़ योर ट्रांस। क्लियर है, मीन्स आप तो जो वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फेस होगा गोल्गी बॉडीज़ का, जो एनलार्ज्ड व्यू है, वहाँ पे क्या है, सिस फेस हो गया। एंड देन यहाँ पे कौन सा व्यू आया, राइट हैंड साइड पे ट्रांस फेस आया। क्लियर है। तो सिस फेस से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फॉर्म किया था वो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ आएगा, गोल्गी बॉडी के सिस फेस में आएगा, CIS, सिस फेस में आएगा। एंड देन वो मॉडिफाई होके, स्टोर होके, पैक होके कहाँ जाएगा, ट्रांस फेस में जाएगा। ट्रांस फेस से वो अपनी टारगेट साइट पे मूव कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। दिस इज़ योर गोल्गी बॉडी, जो आपकी बॉडी में स्टोरेज, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करती है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव कवर्ड द गोल्गी बॉडीज। द नेक्स्ट वी विल डू माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी विल हैव अ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. Now what is a mitochondria? Mitochondria produce the energy from the oxidation of food during respiration. Now आपने ब्रीथिंग की, आपने फूड को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने के बाद वो फूड ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद वो फूड क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब जब ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर का मतलब क्या होता है, जो आपको एनर्जी दे काम करने के लिए। ठीक, सो सेल के अंदर कौन दे रहा है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही होता है। क्लियर है। एंड सेकेंडली क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में। ATP मीन्स कैपिटल A, कैपिटल T, कैपिटल P। कैपिटल A मीन्स एडिनोसाइन, कैपिटल T मीन्स ट्राई एंड P मीन्स फॉस्फेट। सो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जा रही है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको वही ब्लैक बॉक्स से एक एनलार्ज व्यू दिखाया जा रहा है। क्लियर है। नाउ इस ब्लैक बॉक्स से एनलार्ज व्यू जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या है आपके पास, सी यहाँ पे आपको दो फोल्ड्स दिख रहे हैं अंदर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग में बेटा एक्चुअली डायग्राम में क्या होता है कि दो, एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद आपके इनर मेम्ब्रेन की साइड आपको एक अंदर फोल्ड्स दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर के फोल्ड्स हैं, दैट
ब्लू कलर के फोल्ड्स में क्या आपको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, सॉरी ब्लू कलर के फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, दे आर नोन एज क्रिस्टे। एंड जो ब्लू कलर का स्पेस आपको दिख रहा है, जहाँ पे ब्लू कलर का लिक्विड फील्ड है, दैट इज योर मैट्रिक्स। सो यहीं पर आपकी एनर्जी फॉर्म की जाती है। ओके, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी हैव डन 3 सेल ऑर्गेनालिस, साइटोप्लाज्म, दैट इज हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल ऑर्गेनालिस में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी बॉडीज पढ़ा एंड माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। Clear? That's all for today. Now please copy all the notes from this video and diagrams also and submit the work. Thank you.